माय डियर स्टूडेंट्स, मॉडर्न गुरुकुल चैनल में आप सबका स्वागत है। मॉडर्न गुरुकुल इज ए यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपिंग योर कंसेप्ट्स एंड एनहांसिंग योर नॉलेज फॉर वेरियस एग्जाम्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आज से हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स यानी त्रुटियों का संयोजन स्टार्ट करते हैं, जिसके पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे राशियों के योग में त्रुटि यानी कि एरर्स इन सम ऑफ क्वांटिटीज। इसमें क्या होगा कि एक फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी, वो दो फिजिकल क्वांटिटियों के या दो से अधिक फिजिकल क्वांटिटीज के सम या योगफल के बराबर होगी। इसी में हम ये भी पढ़ेंगे राशियों के अंतर में त्रुटि अर्थात एरर्स इन डिफरेंस ऑफ द क्वांटिटीज, यानी इसमें फिजिकल क्वांटिटी क्या रहेगी, दो फिजिकल क्वांटिटी के डिफरेंस के इक्वल होगी। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर क्या होता है, त्रुटियों का संयोजन क्या होता है। त्रुटियों का संयोजन तब लागू होता है जब एक फिजिकल क्वांटिटी एक से अधिक भौतिक राशियों पर या फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर निर्भर करती है या डिपेंड करती है। तो हम क्या करते हैं, उन अलग अलग राशियों के में होने वाली त्रुटियों को निकालते हैं और फिर उनको कंबाइन रूप से जो इफेक्ट आता है उसको कैलकुलेट करते हैं। यही कहलाता है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। यानी क्या लिखा है, व्हेन ए फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन वन फिजिकल क्वांटिटी, यानी एक क्वांटिटी किस पे डिपेंड कर रही है, एक से अधिक राशि पे डिपेंड कर रही है। द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ दोज फिजिकल क्वांटिटी जॉइंटली डिटरमाइन द एरर्स ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। इसी को हम कहते हैं एरर्स का कॉम्बिनेशन। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं राशियों के योग में त्रुटि। तो मीन्स एरर्स इन सम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। इसमें क्या मान लेते हैं हम, एक भौतिक राशि है, एक फिजिकल क्वांटिटी है जेड, वो दो फिजिकल क्वांटिटीज ए और बी के ऊपर डिपेंड करती है और उनके योगफल के बराबर होती है। यानी हम क्या लिख रहे हैं, जेड इक्वल टू ए प्लस बी, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हम मान लेते हैं ए के मापन में जो निरपेक्ष त्रुटि है, एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए, उसको हमने मान लिया डेल ए मान लिया। इसी तरह बी के मापन में हमने जो निरपेक्ष त्रुटि है एब्सोल्यूट एरर, उसको हमने डेल बी मान लिया। तो ए का मापित मान क्या होगा, वैल्यू है उसकी ए, एरर कितनी है उसमें, फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू है ए, उसमें एरर है डेल ए। तो जो ए के मापित मान होगा, जो मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए होगी, वो क्या होगी, ए प्लस माइनस डेल ए। आपको मालूम है कि एरर में हम क्या करते हैं, इसको प्लस माइनस साइन के साथ में लेते हैं। प्लस माइनस साइन के साथ हम इसलिए लेते हैं कि डेल ए के बराबर वो फिजिकल क्वांटिटी इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है, इसमें इतनी एरर है। इसी प्रकार से हम बी की मापित मान यानी कि मेजर्ड वैल्यू की हम बात करें तो उसको भी हम क्या लिख लेंगे, बी प्लस माइनस डेल बी। इस तरह से हमने इन वैल्यूज को लिख लिया। तो हमने क्या मान लिया था कि जेड इक्वल टू ए प्लस बी सपोज किया था। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमारी इक्वेशन थी। इसी प्रकार से हम ऑब्जर्व वैल्यू के लिए भी सेम रिलेशन लिख सकते हैं। यानी हम क्या लिख सकते हैं इसको, जेड प्लस माइनस डेल जेड इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल ए प्लस बी प्लस माइनस डेल बी, ऐसा हम लिख सकते हैं। ये कहां से आया कि हमने ये माना था कि जेड जो फिजिकल क्वांटिटी हमारी वो दो क्वांटिटियों का सम है, योग है। तो यहां पर उनकी ऑब्जर्व वैल्यू भी उनके योग के बराबर होगी। अगले स्टेप में हम पूरे ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं तो हमें मिलेगा जेड प्लस माइनस डेल जेड इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल ए प्लस बी प्लस माइनस डेल बी। फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे हम कि इस a और b को एक साथ में a प्लस बी लिख लेंगे, जिससे कि क्या बन जाएगी, वो z बन जाएगी। तो लिखते हैं अपन z प्लस माइनस डेल z इक्वल टू हो गया a प्लस बी, एक ब्रैकेट में हो गया, और बाकी बचा हुआ हम इसको डेल a प्लस माइनस डेल बी ऐसे टीस लिख देते हैं। फिर क्या करेंगे हम अगले स्टेप में, z प्लस माइनस डेल z और a प्लस बी को हम इक्वेशन 1 से क्या लिख देंगे, z लिख देंगे दोबारा। तो ये हो गया z प्लस माइनस डेल a प्लस माइनस डेल बी।
नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जेड और ये जेड दोनों कैसे हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और आपको क्या मिलेगा, प्लस माइनस डेल जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी। इस प्रकार से हमको इनकी एरर में, यहां पर क्या था, डेल जेड एरर इन जेड था, यानी कि जेड में त्रुटि थी, डेल ए एरर इन ए था, यानी ए में एरर थी, ए में त्रुटि थी, और इसी प्रकार से डेल बी में त्रुटि या एरर थी। यदि हम डेल जेड की मैक्सिमम वैल्यू की हम बात करें तो हम क्या करेंगे, यहां पर केवल प्लस का साइन लेंगे, सब जगह क्या करेंगे, केवल प्लस का साइन लेंगे। तो इसको हम लिखते हैं डेल जेड मैक्सिमम, यानी कि उसमें जो अधिकतम त्रुटि है वो हमें निकालना है। अधिकतम त्रुटि निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको दोनों तरफ केवल प्लस के साइन लेंगे, तो हमको मिलेगा डेल ए प्लस डेल बी। यानी क्या मिल रहा है कि यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी दो क्वांटिटियों का सम है तो उस क्वांटिटी में मैक्सिमम एरर दोनों क्वांटिटियों के एरर के सम के इक्वल होगी। यानी कि यदि कोई भौतिक राशि दो राशियों का योगफल है तो उसमें अधिकतम त्रुटि उन दोनों राशियों में त्रुटियों के योगफल के बराबर होगी। तो इस तरह से हमने इनका सम देख लिया है। राशियों के अंतर में त्रुटि यानी एरर्स इन डिफरेंस ऑफ क्वांटिटीज, इसमें हम क्या करेंगे, फिर फिजिकल क्वांटिटी जेड सपोज कर लेंगे और ये मान लेंगे कि वो दो फिजिकल क्वांटिटीज ए और बी के डिफरेंस के बराबर है। तो हम क्या लिख लेंगे, जेड इक्वल टू ए माइनस बी लिख लेंगे। इसमें भी हम क्या करेंगे, ए में एरर सपोज कर लेते हैं डेल ए, और बी में एरर सपोज कर लेते हैं डेल बी सपोज करेंगे, जैसे हमने सम के केस में किया था। तो ए का मापित मान क्या मिल जाएगा आपको, ए की मेजर्ड वैल्यू ए प्लस माइनस डेल ए। फिर हम इसी तरह बी की मेजर्ड वैल्यू भी निकाल लेते हैं, तो वो क्या मिलेगी हमको, बी प्लस माइनस डेल बी। अब हम इसके बाद में देखते हैं एरर इन डिफरेंस, यानी यदि वो राशि उनके अंतर के बराबर हो। अंतर के बराबर हो तो हमको इसी डेरिवेशन में थोड़े से चेंज वर्क करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, यदि अंतर के बराबर होगी, डिफरेंस के बराबर होगी, या प्लस की जगह में हम क्या करेंगे, माइनस का साइन ले लेंगे। तो यहां पर भी हमको क्या मिलेगा, माइनस का साइन मिल जाएगा। तो यहां पर क्या मिलेगा हमको, यहां पर ये माइनस मिलेगा, और जब इस माइनस का अंदर इंटू होगा तो माइनस प्लस माइनस तो हो जाएगा हमको। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस ऊपर करके माइनस प्लस लिख सकते हैं। अगली स्टेप में फिर वही हम ए और बी को एक साथ करेंगे, तो इस ब्रैकेट में हमारे पास में बन जाएगा ए माइनस बी बन जाएगा, प्लस माइनस डेल ए, और यहां पर हम लिख लेंगे माइनस प्लस डेल बी। अगले स्टेप में फिर ए माइनस बी को हम फिर जेड लिख लेंगे, ये क्वांटिटीज हमारी जो की तो लिखी रहेंगी। फिर ये जेड से ये वाला जेड कैंसिल होगा और आपको ये स्टेप मिलेगी। जब हम इसमें अधिकतम त्रुटि निकालने के लिए जाएंगे, अधिकतम त्रुटि यानी मैक्सिमम एरर निकालनी होगी, तो हम क्या करेंगे, यहां से केवल प्लस का साइन लेंगे, तो हमको सेम रिजल्ट मिलेगा। यानी क्या रिजल्ट मिल रहा है हमको, कि यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी दो क्वांटिटी का डिफरेंस है तो उसमें मैक्सिमम एरर क्या होती है, उन दोनों की एरर का सम होती है। क्या बताया हमने कि यदि कोई भौतिक राशि दो राशियों के अंतर के बराबर है तो भी यहां पर हमको जो अधिकतम त्रुटि मिल रही है उस राशि में, वो उन दोनों की त्रुटियों के योगफल के बराबर मिल रही है। इस चीज को आप ध्यान दें, यहां पर प्लस होगा तब भी यहां प्लस लेंगे, माइनस होगा तब भी यहां पर हमको प्लस का ही साइन मिलेगा। यानी कि जो त्रुटियां हैं उनका क्या हो रहा है, योगफल हो रहा है, सम हो रहा है। क्वेश्चन में हमको क्या दिया है कि दो रेजिस्टेंस हैं, R1 इक्वल टू हमको दिया है 50 प्लस माइनस 3 ओम, और R2 इक्वल टू हमको दिया है 30 प्लस माइनस 5 ओम। ये दोनों रेजिस्टेंस क्या दिए हमको कि श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं, तो उनका हमको रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो हमको मालूम है कि हम सबको मालूम है कि यदि दो रेजिस्टेंस R1 और R2 यदि श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं, सीरीज में जुड़ते हैं, तो जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है वो R इक्वल टू होता है R1 प्लस R2। ये हमको
पता होना चाहिए कि सीरीज में कनेक्शन होता है रेजिस्टेंस का, तो फॉर्मूला ये फॉलो करते हैं। अभी हमने देखा है कि यदि एक फिजिकल क्वांटिटी दो क्वांटिटी का सम है तो उसकी एरर यदि हम निकालें तो डेल आर इक्वल टू क्या निकलेगा हमारा, डेल आर वन प्लस डेल आर टू, इस टाइप से निकलेगा। इस क्वेश्चन में देखें तो ये जो R1 है इसको हम R1 के रूप में यूज करेंगे, यहां पर इसको यहां लिख देते हैं, चलो अपन ये 50 है उसको अपन R1 के रूप में यूज करेंगे। जो 3 ओम लिखा है, प्लस माइनस करके जो क्वांटिटी लिखी है वो एक्चुअल में क्या है, डेल R1 है। डेल R1 इक्वल टू हम यहां से क्या लिखेंगे, 3 ओम। इसी प्रकार सेकंड जो हमको दिया हुआ है, इससे ये 30 जो है वो R2 की तरह बिहेव करेगा, उसको हम लिखेंगे 30 ओम। और जो प्लस माइनस करके क्वांटिटी लिखी है उसको हम यूज करेंगे डेल R2 के रूप में, तो डेल R2 इक्वल टू हम यूज करेंगे 5। अब यहां पर हम वैल्यू पुट करें तो जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आ रहा है R, वो क्या हो जाएगा आपका R1 प्लस R2, तो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं 50 प्लस 30, तो कितना हो जाएगा वो 50 प्लस 30 विच इज इक्वल टू जाएगा 80 ओम। ये तो सिंपल निकल गया। डेल आर निकालना हो, एरर इन आर, वो क्या आएगी आपकी डेल आर, इससे निकालना है ना अपन, तो डेल R1 प्लस माइनस डेल R2। तो यहां पर हमको क्या करना पड़ता है, केवल प्लस का साइन लेना पड़ता है। ठीक है, मैक्सिमम एरर जब भी निकालनी हो तो हमें यहां पर प्लस का साइन लेना पड़ता है। तो डेल R1 कितना है हमारा 3 ओम, तो हम लिखेंगे 3 प्लस डेल R2 मीन्स 5, तो 3 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 8 ओम। तो हमारा जो आंसर होगा, जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस यानी कि परिणामी जो प्रतिरोध है उसको हम क्या लिखेंगे, आंसर हमारा 80 और फिर आप प्लस माइनस साइन लगाकर डेल आर लिखेंगे, जो आंसर लिखेंगे उस फॉर्म में लिखेंगे, आर प्लस माइनस डेल आर के फॉर्म में। तो आर मीन्स हमने निकाला था 80, तो 80 लिख लिया प्लस माइनस 8 ओम, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमको क्या दिया है कि पानी का प्रारंभिक ताप, पानी का प्रारंभिक ताप यानी कि इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर, जिसको हम नाम दे देते हैं T1। तो T1 इक्वल टू हमको दिया हुआ है कितना, 30.2 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस, ये हमको पानी का इनिशियल टेम्परेचर दिया T1। तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, ये इसको हम T1 के रूप में यूज कर लेंगे और इसको हम डेल T1 के रूप में यूज करेंगे। इसी प्रकार से हमको क्या दिया है, पानी का अंतिम ताप, पानी का अंतिम ताप यानी कि फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर, जिसको हम T2 नाम दे रहे हैं। तो T2 इक्वल टू हमको दिया हुआ है 75.7 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें भी क्या करेंगे, हम इस 75.7 इसको हम T2 के रूप में लिख लेंगे और यहां जो क्वांटिटी ये लिखी है इसको हम डेल T2 के रूप में यूज करेंगे। एक्चुअल में जो प्लस माइनस के बाद की जो क्वांटिटी रहती है वो क्या कहलाती है, हमारी एरर कहलाती है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, ताप में कितनी वृद्धि हुई है ना, इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर। तो ताप में वृद्धि क्या हो जाएगी, इंक्रीज है ना, इंक्रीज इन टेम्परेचर हमको निकालना है, तो हो जाएगा आपका फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर यानी कि अंतिम ताप माइनस प्रारंभिक ताप। तो इसको हम अभी नोटेशन इसका T डाल लेते हैं
ताप में वृद्धि को हम क्या लिख रहे हैं, T डिग्री सेल्सियस वृद्धि हुई है। तो हम इन दोनों में क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। तो अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां पर आपको दो चीजें, एक तो फिजिकल क्वांटिटीज है और साथ ही साथ उसमें एरर है। तो जब हम T निकालेंगे तो हम किस प्रकार से निकालेंगे, सीधे सीधे इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे। और जब डेल T निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे, उसको डेल T2। अब एक चीज ध्यान दें, यहां पर जो राशि है वो दोनों के अंतर के बराबर है। लेकिन अभी हमने पढ़ा है कि यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी दो क्वांटिटियों के डिफरेंस के बराबर होती है, अंतर के बराबर होती है, तो उसमें जो मैक्सिमम एरर होती है वो दोनों के एरर के योगफल के बराबर होती है, सम के बराबर होती है। यहां माइनस है, लेकिन जब हम एरर निकालेंगे तो यहां पर हमको प्लस का ही साइन लेना पड़ेगा। ये आप बिल्कुल ध्यान रखें। डेल T1 है ना, इस प्रकार से आ गया हमारा। तो हम दोनों चीजों को अलग अलग निकाल लेते हैं। तो T इक्वल टू कितना निकल जाएगा, कितना टेम्परेचर है फाइनल, 75.7। तो यहां लिख लेते हैं 75.7 माइनस 30.2 विच इज इक्वल टू, माइनस करेंगे तो हो गया 0.5 और ये 45.5 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे, इसका यूज करके, ये वाले फार्मूले का यूज करके हम क्या करेंगे, डेल T निकालेंगे। तो डेल T इक्वल टू क्या होगा, डेल T2। डेल T2 कितना है 0.2, तो 0.2 प्लस, ध्यान रखिए प्लस ही लेना हमको, और 0.3, दिस इज द डेल T1। तो 0.3, टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी दो क्वांटिटियों के अंतर के बराबर है, डिफरेंस के बराबर है, तो भी यदि जब हम डेल T निकालेंगे तो दोनों का यहाँ पे सम ही लेंगे। तो कुल मिलाकर हम क्या लिखेंगे, फाइनली ताप में वृद्धि क्या लिख देंगे, ताप में वृद्धि हमारा आंसर क्या होगा, यानी इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या होगा, इसी फॉर्मेट में हमको आंसर लिखना पड़ेगा। तो टेम्परेचर कितना है, T 45.5 है, तो इसको लिखेंगे 45.5, फिर प्लस माइनस लगाएंगे हम, और जो एरर आई है हमारी डेल T वो कितनी आई है 0.5, तो 0.5 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से आपने आज त्रुटियों के कॉम्बिनेशन में, त्रुटियों के संयोजन में सम और डिफरेंस के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आप दिए गए प्रश्न, जो आपको प्रश्न दिए जा रहे हैं उनको सॉल्व करिए, और सॉल्व करने के बाद में कमेंट सेक्शन में आप इनके आंसर लिखिए। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे शेयर एवं लाइक अवश्य करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। इस टॉपिक से रिलेटेड यदि कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।